क्या आप कभी सोचते हैं कि सामान्य थकान या अजीब खांसी आपके शरीर से कोई खतरे की चेतावनी हो सकती है? देन यह सिर्फ उम्र का सवाल नहीं है, ये कुछ गंभीर हो सकता है। जॉन, इस वीडियो में हम बताएंगे बुजुर्गों के लिए सबसे महत्वपूर्ण 5 संकेत जिन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं। जिन और इनमें से एक तो आपको सच में चौंका सकता है। अंत तक देखे, पता चलेगा कौन सा। चैन एंड टेंश, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा शरीर भी अलग तरीके से काम करता है। चैन जो पहले छोटे मोटे लक्षण थे, अब वे बड़ी समस्या का संकेत हो सकते हैं। चैन हमारे सेल्स धीरे धीरे खुद को नया नहीं कर पाते, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और लक्षण भी ज्यादा चालाक हो जाते हैं। चना जन कई बार ये हरकतें मामूली लगती हैं, लेकिन असल में ये आपके शरीर की मदद की पुकार होती है। चैन समझना कि किन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वही लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कुंजी है। अब देखते हैं पहला लक्षण, जिसे अक्सर उम्र के कारण ही समझ लिया जाता है। थकान। ऐसा लगता है कि बुजुर्गों को थकान तो होती ही है ना? लेकिन असली बात यह है, अगर आपने अच्छी नींद ली, दिन भर ज्यादा मेहनत नहीं की और फिर भी ताकत बिल्कुल खत्म है, तो ये सिर्फ थकावट नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये क्या हो सकता है? अनीमिया, थायराइड की समस्या, हृदय की कमजोरी की शुरुआत, या फिर डिप्रेशन भी। हाँ, बुजुर्गों में भी ये उतनी ही आम है जितनी युवाओं में। बस जरूरत होती है इसे समझने की। खतरनाक थकान को साधारण थकान से कैसे पहचाने? अगर थकान 2 हफ्तों से ज्यादा बनी रहे, अगर साधारण चलने पर भी सांस फूलने लगे, अगर वो काम करना मुश्किल लगे जो पहले आसान था, जैसे सीढ़ियां चढ़ना। एक उदाहरण, एक 68 साल की बुजुर्ग महिला को लगा कि वो थोड़ी अस्वस्थ है। सोचा था ब्लड प्रेशर की वजह से होगा, लेकिन असल में दिल की परेशानी शुरू हो गई थी। अगर समय रहते डॉक्टर को दिखाया होता तो अस्पताल जाने से बचा जा सकता था। एक छोटी सी हंसी, पर बात गंभीर है। अगर सोकर उठने पर ऐसा लगे जैसे आपने पूरे दिन भारी सामान उठाए हो, शायद समस्या गद्दे की नहीं, आपकी सेहत की है। अगला लक्षण, जिसे खासकर 60 के बाद अक्सर खुशखबरी समझा जाता है, वो है वजन कम होना। लेकिन अगर आप वजन घटा रहे हैं बिना कोई कोशिश किए, ना डाइट बदली, ना रोज सुबह दौड़ लगाई, ना मिठाइयों पर नियंत्रण रखा, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है। ये एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। इसका मतलब क्या हो सकता है? सबसे पहले, ये डायबिटीज हो सकती है, या फिर पेट, आंत या अग्न्याशय की कोई समस्या। कभी कभी ये किसी कैंसर का भी संकेत होता है, जो आपके शरीर के संसाधनों को धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। तेजी से वजन घटना बुजुर्गों में कैंसर के शुरुआती लक्षणों में से एक हो सकता है। एक और वजह हो सकती है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी। डिप्रेशन या चिंता के चलते भूख कम होना। ऐसे में व्यक्ति बस खाने का मन नहीं करता, लेकिन असल में उसका मनोभाव गंभीर बदलाव से गुजर रहा होता है। कैसे समझें कि ये चिंता की बात है? अगर आप महीने में 5% से ज्यादा वजन खो रहे हैं, जैसे बिना किसी डाइट या कारण के 3-4 किलो कम होना, ये मामूली बात नहीं है। जीवन से एक उदाहरण, एक 77 वर्षीय पुरुष ने 2 महीने में लगभग 7 किलो वजन कम कर लिया। वो सोच रहा था, अरे पेट आखिरकार कम हो गया, कितनी अच्छी बात है। लेकिन आधे साल बाद उसे दूसरी स्टेज का स्टमक कैंसर का पता चला। थोड़ा तंज भरा सुझाव, अगर आपने अपनी खाने पीने की आदत नहीं बदली, फिर भी वजन घट रहा है, तो धीरे धीरे खुश हो। आपका शरीर शायद उस चीज से खुश नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। और अब एक ऐसी शिकायत जिसका हम अक्सर कोई खास मतलब नहीं निकालते, कहकर टाल देते हैं। शायद ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो गई, या अचानक खड़े हो गए तो ऐसा हुआ। चक्कर आना। एक, आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। 2, लगता है जैसे जमीन हिल रही हो। 3, और आप दीवार पकड़ लेते हैं गिरने से बचने के लिए। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि बुजुर्गों में चक्कर आना सिर्फ असुविधा नहीं होता, यह अक्सर किसी बड़ी समस्या की शुरुआती पहचान होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, मस्तिष्क में खून का सही बहाव ना होना, कान या संतुलन तंत्र की समस्या, या कभी कभी स्ट्रोक या माइक्रो स्ट्रोक की शुरुआत। कैसे समझे कि यह बस तनाव में आ गया नहीं है? अगर चक्कर बार बार आते हैं,
अगर इसके साथ कानों में आवाज आती है, चलने में असमंजस होता है या मतली होती है, अगर अचानक खड़े होने से डर लगता है क्योंकि फिर चक्कर आ सकता है, तो यह उम्र बढ़ना नहीं बल्कि इशारा है खतरे का। एक जीवन की घटना। एक 73 साल के बुजुर्ग शख्स को सुबह सुबह चक्कर आने की शिकायत थी, पर परिवार वालों ने कहा शायद कान में कुछ गड़बड़ है, कोई बड़ी बात नहीं। 2 हफ्ते बाद माइक्रो स्ट्रोक हो गया। समय रहते अस्पताल पहुंचा, ठीक हो गया। अगर नहीं पहुंचता तो हालात बहुत बिगड़ सकते थे। थोड़ी आयरनी के साथ एक सच्चाई। अगर हर बार उठते वक्त ऐसा लगे जैसे झूले में घूमे हो, तो झूले पर नहीं, डॉक्टर के पास जाने का वक्त है। अब बात करते हैं याददाश्त की। और जल्दी से ये मत सोचो कि हाँ, उम्र हो रही है, क्या करे। असल में याददाश्त और व्यवहार में बदलाव सबसे चालाक लक्षणों में से एक होते हैं। ये धीरे धीरे आते हैं, लगभग बिना ध्यान दिए। यही इनके खतरनाक होने की वजह है। तो क्या चीज आपको सतर्क कर देनी चाहिए? चाबियां कहाँ रखी थीं? भूल जाना, यह तो हो जाता है। लेकिन अगर चाबियां फ्रिज में मिले तो यह चिंता की बात है। अगर कोई सिर्फ बातें भूल नहीं रहा, बल्कि वस्तुओं का इस्तेमाल करना भूल जाता है या परिचित जगहों पर खो जाता है, तो यह डिमेंशिया हो सकता है। इन बदलावों की खासियत यह है कि इन्हें तुरंत पहचानना मुश्किल होता है। कभी कभी पहला जिसने समस्या महसूस की वह खुद व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके परिवार वाले होते हैं। परिवार वाले देखते हैं कि वह जल्दी गुस्सा होने लगा है, अकेले रहने लगा है, शब्दों में उलझन होती है या महत्वपूर्ण तारीखें भूल जाता है। ऐसा क्या हो सकता है? अल्जाइमर बीमारी, रक्तवाहिका संबंधी डिमेंशिया, पुरानी उदासी जो अक्सर अलगाव की तरह दिखती है। एक मिसाल, एक 75 साल की महिला जो अपनी पूरी जिंदगी में जो रेसिपीज बनाती थीं, उन्हें भूलने लगी। बाद में वो अपने पोते पोतियों के नाम भी गड़बड़ा देने लगी। डायग्नोसिस था अल्जाइमर की शुरुआती अवस्था। समय पर शुरू हुई दवा ने बीमारी के बढ़ने को धीमा कर दिया। थोड़ा मजाक, पर प्यार से। अगर आप अचानक अपने बिल्ली को पड़ोसी का नाम बुलाने लगे और पड़ोसी को बिल्ली का नाम, तो बेहतर होगा कि चेकअप करवा लें। सावधानी में ही भलाई है। यह एक ऐसा लक्षण है जिसे बहुत से लोग हफ्तों या महीनों तक नजरअंदाज कर देते हैं। खांसी। सोचते हैं शायद हवा सूखी है या जरा ठंडा लग गया है। लेकिन अगर खांसी 3 हफ्तों से ज्यादा चल रही है, खासकर अगर सूखी हो या रात को बरहौच जाती हो, तो यह सिर्फ गले में खुजली नहीं है। और अगर आवाज भी भरा भरा हो गई है, तो इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हो सकता है? पुरानी ब्रोंकाइटिस, दिल की कमजोरी। हाँ, यह भी खांसी करवा सकती है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स, या सबसे खराब हालत में कैंसर, फेफड़ों या गर्दन का। खासकर अगर व्यक्ति पहले धूम्रपान करता था, खतरा काफी बढ़ जाता है। कैसे समझें कि डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? खांसी 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा हो, आवाज भरी हुई हो और ठीक न हो रही हो, सांस फूलना या छाती में दर्द होना, या सबसे खतरनाक, खांसी में खून आना। असल मामला, एक 66 साल के व्यक्ति ने खांसी को सर्दी के बाद की परेशानी समझा। 2 महीने बाद पता चला कि यह कैंसर है, स्टेज 2। समय पर पकड़ा गया, लेकिन लागत गई हिस्से फेफड़े की। छोटा सा संदेश, अगर आपकी खांसी अब घर में पुरानी फ्रिज की तरह लगातार बजती रहता है, तो इसे हल्के में मत ले। ये चेतावनी है, यह सच में गंभीर होने वाला है। ये सभी लक्षण अलग अलग लगते हुए भी इतने डराने वाले नहीं लगते, लेकिन खासकर उम्रदराज लोगों में ये अक्सर गंभीर बीमारियों के पहले और सबसे शुरुआती संकेत होते हैं। अगर इन्हें समय पर पहचान लिया जाए, तो न सिर्फ जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है, बल्कि जिंदगी को बचाया भी जा सकता है। मोड़? हाँ, क्योंकि कभी कभी बचाव का मतलब है अजीब सी थकान के बाद डॉक्टर से मिलना। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, अनदेखा करना खतरे से खाली नहीं होता। बेहतर है ज्यादा सतर्क रहे, कम नहीं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित हुई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में खुलकर शेयर करें। क्या आपको या आपके किसी करीबी को ऐसे लक्षण महसूस हुए हैं? आखिर में वो क्या निकला? लिखिए, मिलकर चर्चा करते हैं।